बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपकमिंग ड्यू डेट 7 दिन पहले रिमाइंडर आ जाए हमारे पास, उसका सेट किस तरह से करेंगे रिमाइंडर एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। या जितने दिन पहले भी आप चाह रहे हैं कि रिमाइंडर हमारे पास शो हो जाए एक्सेल शीट के अंदर, जिनके अंडर 7 डेज़ है या अंडर 10 डेज़ है, तो उसके लिए जो तरीका है वो मैं बताऊंगा। शो यानी नोटिफिकेशन, और इसके अलावा उसकी जो डेट सेल में हाईलाइट है वो करनी है हमें। तो ये दोनों काम किस तरह से होंगे, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट, नोटिफिकेशन, बिल्स की एंट्री करी हुई है मैंने यहाँ पर, और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब मंथली जो बिल है उसकी लास्ट डेट के हिसाब से हमारे पास आ जाए कि ये बिल हमें पे करना है इस मंथ के, यानी जो 7 डेज़ के अंदर है वो हमें शो हो जाए यहाँ पर नोटिफिकेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेल ड्यू डेट लेस देन करंट सिस्टम डेट से कैलकुलेट करना है, तो टुडे फार्मूला होता है करंट सिस्टम डेट से कैलकुलेशन के लिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, लेस देन यानी कम, और किससे, टुडे यानी करंट जो डेट है। ये हो गई लॉजिकल टैक्स, कॉमा आगे बढ़ेंगे तो होना क्या चाहिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर हमने कहा यहाँ पर हमें ये मैसेज प्रिंट करें आप। अब जो भी आप चाह रहे हैं यहाँ सेल में लिखा हुआ आ जाए, अगर 7 दिन के अंदर अंदर डेट है इनकी, तो वो टैक्स आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो टैक्स में मैं यहाँ पर एक्सपायरेशन रिमाइंडर टैक्स लिख रहा हूँ, और ये वैल्यू इफ ट्रू हो गई। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे उसका इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा। और जिनके दिन 7 डेज़ में नहीं आ रहे यानी उनसे ज़्यादा हैं, तो उसके लिए यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फॉल्स में, तो वहाँ ब्लैंक कर देते हैं ब्रैकेट की लूज। अगर कोई आप टैक्स चाह रहे हैं लिखा हो तो वो भी आप यहाँ ब्लैंक की जगह इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर सकते हैं, वरना अगर ब्लैंक चाहिए तो फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा एक साथ। तो ये जो तरीका है इससे ऑटोमेटिकली जो होगी डेट, करंट सिस्टम डेट जो टुडे होगा चेक करेगा, और अगर यहाँ पे जो डेट एंटर की हुई है वो 7 डेज़ के अंदर अंदर एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप वर्कबुक ओपन करेंगे एक्सेल की। तो इस फार्मूले को एंटर करके अप्लाई करेंगे। अब यहाँ जो डेट है 6 जून है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने डेज क्राइटेरिया में नहीं दिया टुडे। तो यहाँ पर जहाँ टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया है, इधर प्लस करेंगे 7। अब +7 की जगह जितने दिन पहले आप चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन हमारे पास लिखा हुआ शो हो जाए यहाँ पर एक्सपायरेशन रिमाइंडर का, वो प्लस के बाद आप डेज़ यहाँ लिख लेंगे। ठीक है जी, मैंने 7 लिखा है तो अब 7 डेज़ के अंदर अंदर आ रहा है, तो यहाँ नोटिफिकेशन शो होना चाहिए। अगर फार्मूला हमारा सही है, जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर 12 जून अभी ये नहीं आएगा, क्योंकि टुडे तकरीबन जो डेट है उस हिसाब से 7 डेज़ ऊपर ये डेट जा रही है। इंटर, डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए। ठीक है जी, 6 जून है, और टुडे क्या है ये हम देख लेते हैं। यहाँ टुडे फार्मूला अगर हम डायरेक्ट सेल में लगाना चाह रहे हैं तो किस तरह लगेगा, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये डेट टुडे है 4 जून। ठीक है जी, तो 7 डेज़ के अंदर 6 जून आ रही एक्सपायरेशन रिमाइंडर। ड्रैग करके इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सेल के एंड में लेके जाएंगे माउस पॉइंटर को, और ड्रैग कर्सर से इसको फार्मूले को नीचे ड्रैग कियाएंगे करके। अब जहाँ पर अंडर 7 डेज़ होगा एक्सपायरेशन रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी, 8 जून 7 डेज़ में आ रहा है, 10 जून, 9, 7, 10। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी मैं डेट कर देता हूँ 12 या 11। ठीक है जी, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ दिखा देगा आपको, तो आप चेक कर सकते हैं आसानी से। ये कहीं भी आप रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए या नोटिफिकेशन शो करने के लिए आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आप चाह रहे हैं कि इतने दिन पहले हमारे पास शो हो जाए लिखा हुआ कि ये ड्यू डेट आने वाली है, अपकमिंग है, नियरेस्ट है, या रिमाइंडर है 7 डेज़ 10 डेज़ अगो, तो इस तरह लिखे हुए टेक्स्ट मैसेज आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट में जो मैंने एक्सपायरेशन रिमाइंडर लिखा है यहाँ शो करने के लिए लिख सकते हैं। और फिर जब वर्कबुक ओपन होगी तो टुडे फार्मूला या डेट चेक करके वहाँ दिखा देगा आपको शो करके। तो ये तो एक तरीका हो गया जो फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, अगर ड्यू डेट हम चाह रहे हैं यहाँ जो जिनके साथ 7 डेज़ अंदर अंदर है वो कलर से भी हाईलाइट होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर दूसरा काम, इसको सिलेक्ट करेंगे एंटायर कॉलम को, डेट,
और हाईलाइट के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं, होम मेन्यू में होता है यहाँ पर, ठीक है जी। कंडीशनल यानी कंडीशन के हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और ये भी ऑटोमेटिक हाईलाइट करती है जो भी कंडीशन हम देते हैं। तो इसमें यहाँ पर कुछ हाईलाइट बने बनाए ऑप्शन है, और अपनी कोई डायरेक्ट खुद कंडीशन लगानी है फार्मूले से, तो हम न्यू रोल में जाते हैं। न्यू रोल में जाएंगे, यहाँ से यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन, इधर क्लिक और कर्सर यहाँ ले आएंगे एंड ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल सिलेक्ट, ठीक है जी। अब जब क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक रॉ चेक करनी है हमने, क्योंकि एक ही सेल सेलेक्ट किया है। तो इसके जो डॉलर साइन आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करने से आएंगे, और ये मतलब होता है एब्सोल्यूट। तो इसको क्लियर करेंगे। F4 फंक्शन कीज़ जो होती हैं आपकी ऊपर, F1 F2 F3, इसका F4 बटन आपको 2 दफ़ा प्रेस करना है, तो ये आपका नॉर्मल सेल हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको कंडीशन देनी है लेस देन टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज +7, और यहाँ एंड का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब जिस कलर से हाईलाइट करना चाह रहे हैं उस कलर को सेट करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाएंगे, और यहाँ से फिल, और फिल में जाएंगे यहाँ पर जैसा आपको फॉर्मेट हाईलाइट करना है, टेक्स्ट हाईलाइट करना है, वो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लें उसका, और यहाँ से येलो कलर कर लिया, फॉन्ट मैंने बोल्ड कर लिया, और कलर इसका टेक्स्ट का ब्लैक। ओके ओके हो गया। ऑटोमेटिक जहाँ 7 डेज अंडर होगी वो डेट हाईलाइट कर देगा सेल के अंदर। तो आप टेक्स्ट मैसेज से भी इसको ट्रेस कर सकते हैं 7 डेज़ के अंदर अंदर जिनकी डेट एक्सपायर होने वाली है, और दूसरा ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन तरीके मैंने बता दिए, जो बेहतर लग रहा है तो वो आप यूज़ करेंगे, और अगर दोनों हैं तो दोनों तरह से आप इसको रख सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक है जी। अब कुछ और टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करता हूँ और इसको यूज़ करेंगे इसके ऊपर। जैसे हमने इन तरह से समझ लिया इन चीज़ों को कि डेट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं, एक्सपायरेशन लिखा हुआ हमारे पास शो हो जाए, लेकिन कंडीशन सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके से हो सकती है। आप काम कर रहे हैं, आपका कुछ और मसला हो सकता है, मेरे अपने हिसाब से मैं कुछ और तरीके से चाहता हूँ उसमें काम करना। तो जो जो मुमकिन हो सकती हैं चीज़ें या कंडीशन, वो मैं कोशिश करता हूँ सब आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लाइक्स करने में और कमेंट्स में पूछने में तो ज़ाहिर थोड़ा बहुत आप लोग दिक्कत होती है शायद इस वजह से। तो मैं कोशिश करके खुद ही से सब चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, लेकिन फिर भी कर लिए अगर उसमें कुछ होता नहीं है करके देखिएगा, ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, उससे बात कर लूँगा। तो यहाँ पर अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ब्लैंक है अभी जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं है तो वो भी कलर से हाईलाइट हो जाए सेक्शन, और इधर से मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। और अगर सेम आप चाह रहे हैं कि एक्सपायरी रिमाइंडर वाले सेल हाईलाइट हो जाएं तो जो कंडीशन हमने दी हुई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे मैनेज के अंदर वो कंडीशन मिलती है, हमें एडिट कर लें, इस फार्मूले को कॉपी कर लें, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ से इसको क्लियर करके इंटायर कॉलम नोटिफिकेशन वाले को देख लेते हैं। अलग अलग दो इसमें ऑप्शन किस तरह से हो सकते हैं यूज़। तो इसको सिलेक्ट करके न्यू यूज़ फार्मूला यहाँ पर मैं कर रहा हूँ Ctrl+V। अब अगर आप चाह रहे हैं सेम एज इट इज़ एक्सपायरेशन जो लिखी हुई आ रही है 7 डेज अंडर तो वो हाईलाइट हो जाए, तो इस तरह से आप इसको कलर कर लें, जाके ओके कर दें, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर देते हैं, ओके। तो सेम जिस तरह येलो जहाँ हाईलाइट हो रहे हैं वही साथ साथ रेड कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये फार्मूला आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे जहाँ ब्लैंक है जिनकी डेट अभी शो होनी है यानी नहीं शो हो रही है, तो उसके लिए हमें चाह रहे हैं वो सेल कलर से आ जाए, तो इसके लिए दोबारा आप इसी में जाएंगे मैनेज में जाएंगे एडिट के अंदर यहाँ जाएंगे जहाँ लेस देन टुडे लिखा है, यहाँ ग्रेटर और इक्वल कर देंगे टुडे। सेम वही कलर वगैरह जैसा आपको हाईलाइट करना है, ओके करें, अप्लाई करें। तो जहाँ पर अभी डेट शो नहीं हुई है जिनके 7 डेज ग्रेटर देन है डेट, तो वहाँ इस तरह से कलर से वो सेल हाईलाइट हो रहा है। तो दोनों अलग अलग चारों ऑप्शन दे दिए, दोनों इस तरह से कंडीशन फार्मूले से और हाईलाइट, और फिर जहाँ पर डेट अभी शो नहीं है ग्रेटर देन 7 डेज है वो हाईलाइट करनी है, या जिन डेट के साथ उनका टैक्स है वो हाईलाइट करने है। सभी मैंने इसके अंदर आपको बता दिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।